हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, एक बार फिर से हम आप सभी के लिए लेकर के उपस्थित हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की हिंदी की प्रैक्टिस सेट। तो आज की इस वीडियो में जितने भी प्रश्न होने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है करुण, दूसरा ऑप्शन भक्ति, तीसरा ऑप्शन श्रृंगार और चौथा ऑप्शन वीर रस। तो कवि बिहारी जी हैं वो मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। श्रृंगार रस के मुख्यतः रचना करते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा सही विकल्प होगा। पहला ऑप्शन ज्ञान चक्षु, दूसरा ऑप्शन त्रिकालदर्शी, तीसरा ऑप्शन दिव्य चक्षु और चौथा ऑप्शन दृष्टि दोष। तो ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, इसके लिए होगा हमारा ज्ञान चक्षु। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान चक्षु। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द कौन सा होगा। पहला ऑप्शन प्रत्यभिज्ञान, दूसरा ऑप्शन प्रत्युत्पन्न मति, दूसरा ऑप्शन प्रत्यागत, चौथा ऑप्शन प्रत्यावर्तन। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्युत्पन्न मति। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सींग का तत्सम रूप कौन सा होगा। पहला ऑप्शन श्रृंग, दूसरा ऑप्शन सिंह, तीसरा ऑप्शन श्रृंग, चौथा ऑप्शन सिंह। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, वो टाइप नहीं हो पा रहा था। श्रृंग इस प्रकार से लिखा जाएगा, उसमें जो सिरा होगा वो आधा होगा, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से जहाँ भी हो सिंह का तत्सम रूप वो ठीक होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। पहला ऑप्शन नारिकेल, दूसरा ऑप्शन नारिकेली, तीसरा ऑप्शन नारिकेल, चौथा ऑप्शन नारिकेला। तो नारियल का तत्सम रूप होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही उत्तर नारिकेल। इसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तौलिया किस भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया तुर्की, दूसरा ऑप्शन पुर्तगाली, तीसरा ऑप्शन हिंदी और चौथा ऑप्शन उर्दू। तो तौलिया हमारा किस भाषा का शब्द है। तौलिया है हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कौन सा कथन गलत दिया गया है हमें बताना है। पहला ऑप्शन है संधि में दो पक्षों का मेल होता है, दूसरा ऑप्शन संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं और चौथा ऑप्शन है समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। हमसे पूछा गया कौन सा गलत है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दो पक्षों के मेल को संधि नहीं कहते हैं बल्कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और हमसे गलत पूछा गया था तो यही हमारा गलत है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अनुदिनम में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन अव्ययी भाव समास, दूसरा ऑप्शन कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन बहुव्रीहि समास और चौथा ऑप्शन द्वंद्व समास। तो अनुदिनम में है हमारा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन सूक्ष्म, दूसरा ऑप्शन सूक्ष्महीन, तीसरा ऑप्शन स्थूल और चौथा ऑप्शन अस्थूल। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपको स्थूल दे करके पूछ सकता है कि स्थूल का विलोम क्या होगा, तो स्थूल का विलोम सूक्ष्म हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शारीरिक रोग कहलाते हैं। पहला ऑप्शन आधि, दूसरा ऑप्शन व्याधि, तीसरा ऑप्शन आदि, चौथा ऑप्शन वादी। तो शारीरिक रोग जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं व्याधि। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शारीरिक रोग हमारे व्याधि कहलाते हैं। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। जिसे फेंक कर चलाया जाए उसके लिए एक आर्थक शब्द हमें बताना है, क्या होगा। पहला ऑप्शन है अस्त्र, दूसरा ऑप्शन शस्त्र, तीसरा ऑप्शन शस्त्र,
चौथा ऑप्शन ये सभी। तो जिसे फेंक करके चलाया जाता है उसे कहते हैं अस्त्र। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नीलकंठ के दो अर्थ कौन से हैं? पहला ऑप्शन विष्णु और शिव, दूसरा ऑप्शन शिव और पक्षी, तीसरा ऑप्शन सर्प और शिव, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो नीलकंठ शब्द के दो अर्थ, एक तो हम शिव शंकर भगवान को कहते हैं और एक होता है हमारा पक्षी, तो उसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नीलकंठ के दो अर्थ, एक तो शिव शंकर भोलेनाथ हो गए, दूसरा एक पक्षी, मोर को भी हम नीलकंठ कह देते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन हास, दूसरा ऑप्शन परिहास, तीसरा ऑप्शन व्यंग, चौथा ऑप्शन उपहास। तो किसी के अपमान करने के लिए जब हंसते हैं वो होता है हमारा उपहास। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपने बहुत बार सुन रखा होगा कि वह हमारा उपहास कर रहा था हंसकर, तो उसे अपमान की हंसी बोलते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कुछ और कूच शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन उरोज और सेना, दूसरा ऑप्शन सेना और स्तन, तीसरा ऑप्शन उरोज और प्रस्थान, चौथा ऑप्शन है स्तन और कली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उरोज और प्रस्थान ये हमारे सही अर्थ हैं। कूच तो आप सभी जानते ही होंगे कि कूच होता है कहीं पर प्रस्थान, यानी कि कूच कर देना कहते थे। पुराने के राजा महाराजा जब युद्ध करते थे तो कहते थे कि कूच कर दिया है, तो उसका अर्थ यही था कि प्रस्थान कर दिया वहाँ पर, और बाकी कुछ का अर्थ उरोज होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जगत जननी और जगत जयी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन सीता और दुर्गा, दूसरा ऑप्शन जगदम्बा और विश्व विजेता, तीसरा ऑप्शन परमेश्वर और सृष्टिकर्ता, चौथा ऑप्शन है विश्व विजेता और परमेश्वरी। तो जगत जननी हमारी जगदम्बा और जगत जयी जिसने विश्व को जीत लिया हो। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जगदम्बा और विश्व विजेता ये हमारे सही अर्थ हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित करो। पहला ऑप्शन है उसने दरवाजा खोला, दूसरा ऑप्शन उसके द्वारा दरवाजा खोला गया, तीसरा ऑप्शन जल्दी दरवाजा खोलो, और चौथा ऑप्शन है क्या वह दरवाजा खोल पाएगा। तो आज्ञावाचक हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जल्दी दरवाजा खोलो, ये हम किसी को आज्ञा देते हैं कि दरवाजा जल्दी खोलो। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य कौन सा है? पहला ऑप्शन सौरभ को बुलाओ, दूसरा ऑप्शन तुम्हारा मंगल हो, तीसरा ऑप्शन तुमने सुना होगा, और चौथा ऑप्शन है आज विद्यालय में अवकाश है। तो इच्छार्थक शब्द यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तुम्हारा मंगल हो, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया अर्थ के आधार पर वाक्य क्या है? पहला ऑप्शन सरल वाक्य है, दूसरा ऑप्शन मिश्र वाक्य है, तीसरा ऑप्शन संयुक्त वाक्य है, और चौथा ऑप्शन विधिवाचक वाक्य है। तो बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया अर्थ के आधार पर है ये विधिवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक वाक्य, दूसरा ऑप्शन है विधानवाचक वाक्य, तीसरा ऑप्शन है निषेधात्मक वाक्य, और चौथा ऑप्शन है आज्ञावाचक वाक्य। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विधानवाचक वाक्य, बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर यह है विधानवाचक वाक्य। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से अनामिका को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? पहला ऑप्शन पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, दूसरा ऑप्शन छीलते हुए अपने को, तीसरा ऑप्शन टोकरी में दिक्कंत थेर गाथा, चौथा ऑप्शन हिम तरंगिनी। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। टोकरी में दिगंत थेर गाथा, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। पंक्ति में कौन सा छंद होगा? पहला ऑप्शन है गीतिका, दूसरा ऑप्शन उल्लाला, तीसरा ऑप्शन इंद्रवज्रा और चौथा ऑप्शन है मालिनी। तो इन पंक्तियों में हमारा होगा गीतिका। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारी गीतिका छंद की पंक्ति है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जिन वर्गों का उच्चारण करने पर जीभ हमारे ऊपर के दांतों को स्पर्श करती है उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कंठीय, दूसरा ऑप्शन तालव्य, तीसरा ऑप्शन मूर्धन्य, चौथा ऑप्शन दंतीय। तो दांतों को स्पर्श कर रही है यानी कि दंतीय। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 7। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद हैं 2। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्न में से स्वर संधि कौन से शब्द में नहीं होगी? पहला ऑप्शन स्वार्थ, दूसरा ऑप्शन ऋकेश, तीसरा ऑप्शन दिनैक और चौथा ऑप्शन यशोवर्धन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद करने पर बनेगा यश विसर्ग प्लस वर्धन। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा नहीं लिखा है? पहला ऑप्शन आहुति, दूसरा ऑप्शन ईक्षा, तीसरा ऑप्शन अकृत्रिम, चौथा ऑप्शन उत्पात। तो अशुद्ध यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी नहीं लिखा गया है, वही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ईक्षा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन साली, दूसरा ऑप्शन सेठ, तीसरा ऑप्शन 47, चौथा ऑप्शन सच्चक। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। सच्चक हमारा तत्सम शब्द दिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से इया प्रत्यय किसमें नहीं है? पहला ऑप्शन बुढ़ापा, दूसरा ऑप्शन घटिया, तीसरा ऑप्शन बढ़िया, चौथा ऑप्शन गवड़िया। तो हमारा यहाँ इया प्रत्यय बुढ़ापा में नहीं है बल्कि पा प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन बतौर, दूसरा ऑप्शन बंधन मुक्त, तीसरा ऑप्शन अन्नदाता, चौथा ऑप्शन कृष्ण सर्प। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा बतौर। बतौर हमारा अव्ययी भाव का उदाहरण है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लघुता शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है? पहला ऑप्शन भाववाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन समूहवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, चौथा ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो लघु शब्द में जब ता मिलकर के लघुता संज्ञा बनती है वो होती है हमारी भाववाचक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो बहुत मोटा था। रचना के आधार पर वाक्य है। पहला ऑप्शन सरल वाक्य, दूसरा ऑप्शन मिश्र वाक्य, तीसरा ऑप्शन संयुक्त वाक्य और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये है हमारा रचना के आधार पर मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वह मंदिर जाकर नीचे बैठ गया। अर्थ के आधार पर वाक्य कौन सा है? पहला ऑप्शन इच्छावाचक वाक्य, दूसरा ऑप्शन संकेतवाचक वाक्य, तीसरा ऑप्शन सरल वाक्य और चौथा ऑप्शन विधिवाचक वाक्य। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये भी हमारा विधिवाचक वाक्य है अर्थ के आधार पर। तो ये थे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट में आपके लिए दिए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना। आपके पेपर होने तक आपको मॉक टेस्ट कह लीजिए, प्रैक्टिस सेट कह लीजिए, जिसके अंतर्गत आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं जिनके पेपर में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।